एक बार की बात है, एक कंपनी में एक व्यक्ति काम करता था। वो जहां वो काम करते थे वहां पर कुछ लोग और भी काम करते थे। उसमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत यंग था, उनको फॉलो करता था, उनको अपना वो गुरु मानता था। उनकी एज हो चुकी थी, मगर उनकी जीवन की एक फिलॉसफी थी कि कम से कम बोलना है। कुछ भी हो जाए किसी से बहस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए किसी से कंप्लेन नहीं करना है, कुछ भी हो जाए किसी से कुछ भी नहीं मांगना है। होना क्या था, वो जिनको उनको फॉलो करते थे, उनको अपना गुरु जैसा मानते थे, बिल्कुल उनके ही रास्ते पर वो चल रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनकी रिटायरमेंट हो गई, वो बूढ़े हो गए और उन्होंने यह बात सारी उनको समझा के गए जो उनको फॉलो करते थे कि बेटा देखो, मेरे जीवन के असूल है, तुम मुझे फॉलो करते हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मेरी ये सब बातें जरूर मानोगे कि कम से कम बोलो, किसी से कुछ डिमांड मत करो, किसी से कंप्लेन मत करो और अपने काम को ईमानदारी से करते रहो। उसने कहा बिल्कुल, मैं सर आपको बिल्कुल अपना गुरु मानता हूं, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। वो अपने अपने घर या अपनी कंपनी में काम करना दोनों ने शुरू किया। एक लंबा समय गुजर गया, तकरीबन 5 से 6 साल इसी फिलॉसफी पर चलता रहा। उसको कोई ग्रोथ ही ना मिले। इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे उसने काम किया, प्रोजेक्ट्स ने ग्रो किया, प्रोजेक्ट ने अच्छा पैसा कमा के कंपनी को दिया, इनके आइडियाज ने पैसा कमा के दिया, मगर कंपनी इनको ग्रोथ ही ना दे। ये जहां थे, जब वो बुजुर्ग गए थे छोड़ के, जहां थे वहीं के वहीं रह गए। इनको लगा एक बार मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए जिन्होंने मुझे आइडियाज बताए थे कि कम से कम बोला करो और बाकी जो चीजें। उनके पास गए, उनसे बोला सर मैं इतना समय गुजर गया है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा इस कंपनी में, मैं परेशान हो रहा हूं, सारी फिलॉसफी मैं आपकी अपना रहा हूं, फिर भी कहां कमी रह जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक सलाह देता हूं, यह मान लो तो तुम्हें ग्रोथ मिल जाएगा। उन्होंने कहा जा करके अपनी कंपनी में 1 हफ्ते की छुट्टी मांग लो। उसने कहा इससे क्या हो जाएगा। उसने कहा तुम मेरी बात को फॉलो करते हो, इस बात को भी फॉलो करो, क्वेश्चन मत करो, जाओ और जा करके छुट्टी के लिए अप्लाई करो और नेक्स्ट डे से 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर चले जाओ। कंपनी में गया और जाके उसने छुट्टी अप्लाई की। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली और छुट्टी जैसे ही खत्म हुई उसने कंपनी ज्वाइन किया। सीनियर्स, कुलीग्स सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि अच्छा हुआ भाई तुम आ गए, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, तुम नहीं थे तो ये दिक्कत हो रही थी, तुम चले गए थे तो ये समस्या आ रही थी, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, अगर नहीं आते तो और कितनी और दिक्कत आती जिसका हमें आइडिया नहीं था। और तुरंत उसको प्रमोट कर दिया गया, उसकी कमी को फील करते हुए कि तुम्हारी वजह से सब कमी हो रही थी, तुम रहोगे तब चीजें कवर हो जाएंगी। उसको बड़ा इंजॉय किया, उसने कहा अरे वाह, सर की ये बात तो चल गई, मजा आ गया मुझे तो इस बात में। लंबा समय गुजर गया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर से जिस प्रोजेक्ट में वो काम करता प्रोजेक्ट फिर से ग्रो किया, फिर से प्रॉफिट हुआ कंपनी को, फिर से उसको लगा कि मुझे फिर ग्रोथ मिलना चाहिए, फिर से उसने वही चीज अपनाई, फिर से उसने 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी, छुट्टी से वापस आया, फिर से उसको ग्रोथ मिला। तीसरी बार उसने फिर से एक लंबे समय के बाद ऐसा ही किया। साल भर गुजर गए, 1.25 साल गुजर गया, ग्रोथ नहीं मिला, छुट्टी ली, लौट के आया, ग्रोथ मिला। उसको लगा ये तो काम करता है, सर ने जो बात बोली थी वो सारी बातें तो उतना काम नहीं करती थी जितना ये चीज काम करती है, छुट्टी लो तो ग्रोथ मिलता है। उसने चौथी बार भी सेम फॉर्मूला अपनाया एक सर्टेन पीरियड के बाद, लगभग 2 साल के बाद। और जब वो छुट्टी पूरी करके आया तो उसको कंपनी के अंदर घुसने नहीं दिया गया, उसको वहीं पर फायर कर दिया गया। उसको समझ नहीं आया ये क्या हुआ, हमेशा ग्रोथ मिलता था, इस बार नौकरी चली गई, ऐसा कैसे हुआ। और फिर से गया अपने उसी सर के पास, अपने गुरु के पास, बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। उसने बोला पूरा शुरू से समझाओ तुमने क्या क्या किया। उसने बताया आपने बोला मैंने एक बार छुट्टी मारी, फिर दोबारा मारी, तिबारा मारी, 2 साल के बाद फिर से मार दिया, इस बार नौकरी चली गई। तो उन्होंने कहा तुम्हें पहली बार छुट्टी मारने को जब तुम्हें ग्रोथ मिला था तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था बताने के लिए, क्योंकि इसके आगे क्या करना है मैं तुमको बताया ही नहीं था, ये तो आधी कहानी थी। तुमने आधी कहानी सुन करके उसी के हिसाब से पूरा ज्ञान सोचा कि मिल गया है और तुमने रिएक्ट करना शुरू कर दिया और उस वजह से तुम्हें नौकरी चली गई। उसने कहा पूरी बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कीमत एक बल्ब की तरह है, जब किसी जगह पर लगातार कोई बल्ब जल रही हो किसी अंधेरी जगह पे, और अगर थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दिया जाए तब उस बल्ब की कीमत समझ आती है, उसकी वैल्यू समझ आती है। तुम्हारी स्थिति वही थी, तुम उस कंपनी में वर्षों से काम कर रहे थे,
लगातार प्रोडक्टिव कर रहे थे, रिजल्ट दे रहे थे, कंपनी को ग्रोथ मिल रहा था, तो कंपनी को तुम्हारी वैल्यू समझ नहीं आ रही थी। थोड़े दिन के लिए तुमने छुट्टी ली, दोबारा गए तो उनको समझ आया कि कितना जरूरत है इसकी। जैसे कि थोड़े समय के लिए अगर लाइट बंद कर दी जाए, दोबारा लाइट जलाई जाए तो उसकी वैल्यू समझ आती है। एक बार समझ आती है, 2 बार समझ आती है, तो बार बार बल्ब को बंद कर जलाओगे, बंद करोगे, जलाओगे, तो आदमी करेगा क्या? वो समझ लेगा बल्ब में प्रॉब्लम है, अब बल्ब ही बदल देगा। वही तुम्हारे साथ हो गया। तुमने क्या किया कि बार बार तुमने छुट्टी लेनी शुरू कर दी, कंपनी ने तुम्हारा अल्टरनेट ढूंढ लिया। तुम्हारी सेम स्ट्रेटजी बार बार काम नहीं कर सकती, हमेशा स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ती हैं। ये स्टोरी सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह स्टोरी कॉपीराइटेड है, डिटेल में नीचे डाल दूंगा ये कहां से मैंने ली है। ये स्ट्रेटजी कभी भी हमेशा काम नहीं करती, इसको बार बार अपने सिचुएशन के हिसाब से ढालना पड़ता है। और कभी भी कोई भी काम अल्प ज्ञान में नहीं करना चाहिए। यदि आपने कहीं से थोड़ा सा ज्ञान ले लिया है ना, तो उसके आगे का ज्ञान बढ़ाते चले जाना चाहिए। यदि थोड़ा सा स्किल आपके पास है तो स्किल को बढ़ाते चले जाइए। यदि जिसने कभी बल्ब बनाया था और सिर्फ बल्ब तक सीमित रह जाता, उसके बाद ट्यूबलाइट आया, उसके बाद CFL आया, फिर उसके अलावा और आगे की टेक्नोलॉजी आई, LED आ गया है, और उसके आगे भी काम चल रहा होगा। कोई आदमी जिद पे अड़ा रहा है, नहीं मैं जीवन भर सिर्फ बल्ब ही प्रोड्यूस करूंगा, कितना भी ग्रो कर जाए वर्ल्ड, मैं नहीं ग्रो करूंगा, मैं तो वही पुराने स्ट्रेटजी पे चलूंगा, तो आपको क्या लगता है कितने दिन तक वो बल्ब बना के सर्वाइव कर पाएगा? सिचुएशन बदलेंगी, उसको बदलना पड़ेगा। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, विज्ञान बहुत तेजी से बदल रहा है, आपको अपने आप को उस हिसाब से बदलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। और कुछ आपने सीख लिया है, अगर आप मान के चल रहे हैं ये मेरा परफेक्शन पे पहुंच गया हूं, तो उस दिन से आपका डिमोशन स्टार्ट हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला समझते हैं ना? बस एनर्जी का फॉर्मूला चलता है इसमें। यदि आप किसी चीज पे कोई एनर्जी लगा रहे हैं तो आगे की ओर बढ़ेगा, यदि आप लगाना बंद कर देंगे तो पीछे की ओर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आके वहां रुका रहेगा, आगे जाएगा या पीछे आएगा, स्टिल नहीं रह सकती एनर्जी। उसी तरह से नॉलेज है, स्किल है, यदि आपने थोड़ा सा ले लिया है, उसको लगातार नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे चले आएंगे। आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए, नया सीखिए, नया करने की तैयारी कीजिए। मेरे वीडियोस आजकल बायोग्राफी भी बना रहा हूं, बीच में आपको स्टोरीज भी सुनाता हूं, मनी रिलेटेड वीडियोस ये बनाता हूं, क्योंकि सिर्फ एक चीज समझ के अगर आप सिर्फ पैसे वाले पे ध्यान रखेंगे और लोगों से आप प्रेरित नहीं होंगे, लोगों के किए गए गलत तरीकों से अगर आप नहीं सीखेंगे, लोगों के फेलियर से यदि आप नहीं सीखेंगे, सेम फेलियर को दोबारा करेंगे तो बेकार है। वैसे तो दूसरों के फेलियर से सीखिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, लगातार नई नई कोशिश कीजिए, लगातार सीखते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, ग्रोथ मिलेगा। और कभी भी आधा ज्ञान लेकर के किसी को ज्ञानी बनाने मत चलिएगा, ज्ञान पूरा लीजिए और लगातार लेते चले जाइए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ।